हेलो बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आर। और ये हमें चार ऑप्शन दिए गए। देखिए क्वेश्चन में हमसे दो हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है और उनके एक कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो इसके की कंसेप्ट की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन जो है हाइपरबोला की अगर देखें जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन जो है ना वो फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उस इक्वेशन को, अब वो इक्वेशन जो है हमारी टेंजेंट की इक्वेशन लेट अपन टी1 मान लेते हैं। लेट टी1 टेंजेंट इक्वेशन जो है हमारी वो टी1 है। तो ये जो टेंजेंट इक्वेशन जो हमारी पहले हाइपरबोला की है दूसरे हाइपरबोला को भी टच करती है, तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस टी1 की वैल्यू जो होती है यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर जो सेकंड हाइपरबोला है ना उसकी इक्वेशन हम लोग पुट कर देंगे। वहां से हम लोग एम की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि उसका क्या है, स्लोप है। और फिर इक्वेशन में टी1 की जो इक्वेशन है ना उसमें एम की वैल्यू पुट कर देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। कॉमन टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लिए अगर हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन देखें, इस हाइपरबोला के लिए अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चेक करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी ये y, इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है ये हमें पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि c क्या है, वेयर c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इसको ले सकते हैं इस तरह से टेंजेंट की इक्वेशन जहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो है लाइन, ये सेकंड वाला जो हाइपरबोला हमारा इसको टच करती है क्योंकि इसकी भी टेंजेंट है ना, टेंजेंट है तो टच करती है। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। तो देखिए इक्वेशन है हमारी सेकंड हाइपरबोला की वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन बनेगी हमारी एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो इक्वेशन है इसको अगर हम लोग देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आइए देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx, ठीक है, 2cmx अपॉन में क्या है a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cm बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 1। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया कॉमन, वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस देखिए अगर हम लोग एक्स का देखें तो ये क्या है 2b स्क्वायर एम सी एक्स, ठीक है, साथ में यहाँ पे आ जाएगा प्लस। देखिए अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जब एलएचएस में लाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एम सी एक्स प्लस, देखिए अगर इधर एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस में होगा और बी स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कॉमन क्या आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक्स की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स वेरिएबल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो जहां पर अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ए बी सी पहले से यूज हो रहा था, हम लोग ए वन बी वन सी वन मान लेते हैं ना, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखिए ए वन की वैल्यू अगर हम लोग देखें, ए वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंपेयर करें तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर बी वन की वैल्यू चेक करें तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर एम सी, अगर सी वन की वैल्यू चेक करें तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग एक चीज देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, हमारे दोनों टेंजेंट जहां पे एक दूसरे को टच कर रही है, जहाँ ये दोनों टेंजेंट को जहाँ टच कर रहा है ये, तो वहां वो पॉइंट होगा, ठीक है, उस इक्वेशन में जो सेटिस्फाई कर रहा है वहां का, और जो कि एक ही पॉइंट होगा, है ना। अगर हम लोग देखें हाइपरबोला को एक ही जगह से टच करेगा ये, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह, तो देखिए अगर ये एक ही जगह से टच करेगा हाइपरबोला को, है ना, तो इसके रूट्स जो होंगे वो एक ही होंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स क्या होंगे, एक ही निकल के आएंगे। तो अगर एक ही रूट होगा इसका मतलब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट तो निकलेंगे, इसका मतलब इक्वल रूट्स होंगे, है ना, रूट्स क्या होंगे इसके इक्वल, रूट्स क्या होंगे इसके इक्वल। और देखिए इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू क्या होता है 0, जहां पे d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसके इक्वल रूट्स के लिए इक्वेशन होती है, तो इसको हम लोग क्या करें, वैल्यूज को पुट करें, है ना, b1, तो यहाँ पे देखिए b1 हमारे लिए, इसके लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन b1 स्क्वायर माइनस 4a1c1, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे a1 b1 c1 अज्यूम किया था। अब देखिए अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो ये आ जाएगी वैल्यू, जब b1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर m 2b स्क्वायर m c का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a क्या होगा, a है हमारा बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c क्या है हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4b की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4b स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है, जब यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। जब यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करेंगे इक्वेशन को तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखिए सी जो था हमारा, इसकी वैल्यू थी, हमने अभी देखा था ऊपर, जो हमारी c इज इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के लिए क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो ये आ जाएगी यहाँ से वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू चेक सोल्व करें तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर को अगर हम एलएचएस में लेके जाएं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए एम स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि कैंसिल आउट होकर क्या जाएगा इज इक्वल टू 1। तो देखिए m जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू आ गया हमारा प्लस माइनस 1, ठीक है। अब अगर वैल्यूज को देख तो देखिए y हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन थी हमारी टेंजेंट की। देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारा 1, है ना, अभी देखा था हमने एम स्क्वायर की वैल्यू थी 1, तो अगर हम लोग अंडर रूट लेंगे तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1, है ना। तो देखिए जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1, तो यानी ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा आंसर। अब देखिए अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो भी किसमें, अंडर रूट में, है ना। तो देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कौन सा, सी ऑप्शन। अगर हम लोग देखें सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।